पन्ना टाइगर रिजर्व में सफारी के 2 गेट्स हैं। एक है मडला, जहां मैंने कल सफारी की थी, और ये है हिनौता गेट, जहां आज मेरी सफारी है। कल की सफारी में जो टाइगर हमें दिखा था वो पहाड़ी के ऊपर दिखा था, और हिनौता गेट से अंदर आने के बाद हम सीधा उसी पहाड़ी पे आ गए हैं। असल में पन्ना के अंदर ये पहाड़ियाँ एक प्लेटू है, यानी पठार। पठार का मतलब है बड़े आकार के जमीन का हिस्सा जो पहाड़ी पे है और सपाट है, यानी इन पहाड़ी के ऊपर भी बड़े मैदान और जंगल हैं जहाँ बाघ रहते हैं। इस सफारी में भी मेरे साथ फिर से वो सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मेरे सफारी गिव अवे को जीता था, और आज इन सब की दूसरी सफारी है। हिनौता गेट से एंट्री सीधा प्लेटू पे होती है, और इस गेट से सफारी करने का यही सबसे बड़ा लाभ है, यानी पठार पे रहने वाले टाइगर्स तक पहुंचने का सबसे जल्दी और आसान रास्ता। अभी हम फिर से उन्हीं 3 बाघों को ढूंढ रहे हैं जिनमें से एक को हमने कल देखा था। और अब आ गया है उनका क्षेत्र जहां वो अधिकतर दिखाई देते हैं। उन टाइगर्स को ढूंढते हुए हम जंगल के उस हिस्से में आ गए हैं जहां कल सूखे घास को जलाया जा रहा था, और अब यहां दूर दूर तक राख पसरा हुआ है। अभी तक यहाँ पहुँचने वाली पहली गाड़ी हमारी है, और अगर अभी टाइगर दिखे तो हमें एक अच्छी साइटिंग हो सकती है। लेकिन उनके होने के हर संभव स्थान को देखने के बाद भी अभी तक उनका कोई पता नहीं मिला। ऐसे ही बहुत देर तक घूमते हुए अब धूप निकल आई है, और किसी को भी अभी तक कोई टाइगर देखने को नहीं मिला है। ये हाथी पालतू हैं जिनको हिनौता गेट के पास ही रखा जाता है। अब यहाँ और सफारी गाड़ियां भी आ गई हैं, लेकिन किसी को भी अभी तक टाइगर नहीं मिला है। लेकिन चलते चलते दूर से ही हमें एक हिरन का झुंड हमारी ओर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हिरन कभी भी सफारी गाड़ियों को देख के ऐसे नहीं भागते हैं।
अब देखना है आगे ऐसा क्या है जिसे देख के ये भाग रहे हैं। और पता चला अभी अभी यहाँ एक टाइगर को चलते हुए देखा गया है और उसके चलते ही हिरन का वो झुंड यहाँ से भाग रहा था। ये धीरे 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 किधर से आ रहे हैं? बाजू से एकदम ये आगे टाइगर। और फिर थोड़ी देर बाद ही घने जंगल से निकल के एक बाघ हमारी ओर आता हुआ दिख गया। अब देखना है क्या ये वही टाइगर है जिसे हम ढूंढ रहे थे या ये कोई और है। चलेगा सर, ए आगे बढ़ा, रोड पे चले, रोड पे चले। क्रॉस कर रहा है भाई। लेकिन शायद ये उन 3 भाइयों में से एक टाइगर नहीं है बल्कि कोई और ही टाइगर है। पन्ना के जंगल ने मुझे कभी भी निराश नहीं किया है और चाहे ये जो भी टाइगर हो, आज की सफारी में हम सबको फिर से एक टाइगर देखने को मिल गया। अब देखना है क्या ये शिकार पे निकला है और उन हिरणों के पीछे है या बस अपने एरिया को मार्क करने निकला है। लेकिन ये धीरे धीरे फिर से घने जंगल में वापस जा रहा है। नहीं है सर ये। ओके। कोई नई फीमेल है, या तो ये 41 का लास्ट लीटर का बच्चा होना चाहिए, क्योंकि ये इस एरिया में घूम रहा था काफी दिन से। अच्छा, जो इसको लास्ट टाइम हमने ऊपर देखा था। जी जी, मतलब बिल्कुल, वो बिल्कुल, जो वही दो बच्चे थे ना, वही वाली इसको अपने ऊपर फीमेल देखी थी ना। हाँ हाँ, ये वही है। ओके। तो ये शायद वो टाइग्रेस है जिसे मैंने 1 साल पहले वाली सफारी में यहीं पहाड़ी के ऊपर देखा था। अब यहाँ सांबर डियर की अलार्म कॉल चालू हो गई है और हो सके वो टाइग्रेस शिकार के लिए अंदर घने जंगल में गई हो। नहीं लगाना, ज़्यादा दूर नहीं आना, चलें बस, ठीक है।
लेकिन बहुत देर तक वहां रुकने के बाद भी वो टाइग्रेस वहां दोबारा नहीं निकली। अब हम जंगल के उस घने हिस्से की दूसरी ओर जा रहे हैं जहां हो सके वो फिर से मिल जाए। और ये हाथी भी पालतू ही हैं जिन्हें यहाँ घास चढ़ने के लिए छोड़ा गया है। अब फिर से देखना है यहाँ कोई अलार्म कॉल होती है या नहीं। लेकिन वहां बहुत देर तक रुकने और इधर उधर भटकने के बाद भी वो टाइग्रेस दोबारा नहीं मिली। और अब हम पहाड़ी से नीचे जा रहे हैं जहां P141 और P151 टाइग्रेस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिर से टाइगर्स को ढूंढने से पहले अभी टाइम है ब्रेकफास्ट का। ये पहली बार है मैं उन लोगों के साथ सफारी कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे वीडियोस को देख के और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट किया है। और अगर आप भी मेरे साथ ऐसे कभी सफारी पे जाना चाहते हैं तो वॉक इन टू द वाइल्ड प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि मैं जब भी कभी शेयर्ड सफारी बनाऊं आप सबसे पहले ज्वाइन कर पाए। 10 से 11 का कुछ अपडेट मिला है क्या अंकित? यहाँ मगरा से? डबरी। क्या? मगरा डबरी में 41 बच्चे। ओके। तो ब्रेकफास्ट करते करते ही हमें पता चला कि आगे P141 अपने बच्चों के साथ दिखी है और अब हम सीधा वहीं जा रहे हैं। ऐसे दिख रहे हैं क्या? कहाँ है? निकल गए। उते से आके ये भी अंदर उस सपन्ना में नहीं निकल सकता, लेकिन अब समय ना सपड़ना कहाँ ना पहुँचे? ग्रोलिंग कर रहा था। मेन था। तो अभी अभी यहीं से P141 टाइग्रेस जाती हुई दिखी जिसको 1-2 सेकंड्स के लिए हमने भी देखा, लेकिन वो अंदर घने जंगल में चली गई। कुछ गाड़ी को दिखी थी सर 141, बस आइलैंड में चल रही थी साइड। अभी अपन जब अपन खड़े थे तो वो जो दिख रहा है रेत का ऐसा, हाँ वहाँ से ऐसा ऊपर तरफ गई है और वहीं से उसके बच्चे भी अंदर गए हैं। अभी आगे कहीं निकली नहीं है, वो फुल सकता शाम को शायद ये क्रॉस करके आइलैंड क्रॉस करके ग्रासलैंड साइड आना चाहिए उसको, जिससे आपको भी उसका मूवमेंट है। तो शाम में इधर फिर ग्रासलैंड आने का ग्रासलैंड ही ट्राई करेंगे क्योंकि अब इनको पता इनका लोकेशन मिल गया ना, तो कोई ट्राई करने से मतलब भी नहीं है। इनको देखना है तो बच्चों को लेके बहुत दूर भी तो नहीं जाएगी? सर अब क्या बच्चे इतने छोटे नहीं, फिर भी घुमाती तो है बच्चों को। ओके। लेकिन क्या अभी जो अपने ग्रीन पैच दिख रहा है वहाँ पर हाँ। आएगी ना तो वहाँ कहीं सो जाएगी, उसका वो जगह है सोने का। ओके। अभी सोना फिर शाम हमको ये मूवमेंट करना चाहिए उसको, चाहे बच्चों के साथ करे चाहे वो अकेले करे, मूवमेंट करेगी। और जैसा कुछ बता रहे कुछ गाड़ी वालों को वो जो उस साइड रास्ते के अपोजिट साइड जो रिवर साइड ना, हाँ। वहाँ पे मेल टाइगर साइटिंग हुई है। तो मेल टाइगर भी क्रॉस करके आ जाए। ओके। अभी तो तेज धूप हो चुकी है, लेकिन अब हो सकता है शाम में इन्हीं पत्थरों पे चल के P141 और उसके बच्चे नदी पार करें। लेकिन अब हम यहाँ और अधिक देर तक नहीं रुक सकते हैं और हमें अब सफारी से बाहर निकलना होगा।
अब हम P141 के एरिया से निकल के P151 के एरिया में आ गए हैं और ऐसा लगता है यहाँ भी कुछ हुआ है। यहाँ क्या हुआ है? इनका आप 51 लिखी है। खबर 7 बजे 51 जुड़ी से आई है, रिवर साइड पे गई है। फिर 9 बजे रिवर साइड से फिर जुड़ी साइड गई। हाँ। फिर दोनों बच्चों को लेके आई, फिर रिवर साइड चली गई। ओके, तो इसका भी चांस है शाम में फिर तो? शाम में रिवर से आना चाहिए लौट के वापस। तो सचिन, पहली सफारी बहुत बढ़िया, बेस्ट एक्सपीरियंस। बेस्ट। जंगल कैसा लगा? बहुत अच्छा, जंगल भी सुंदर है बहुत। ओके, 2 सफारी, दोनों में साइटिंग? दोनों साइटिंग, और इतने पास से साइटिंग। ओके, और आना है फिर दोबारा जंगल? हाँ जाना है, अब दुधवा जाएंगे वापस से, फिर देखो पन्ना, अगले साल पन्ना भी आएंगे वापस। सर कैसा रहा? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू। कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस रहा। पहले मुझे ऐसा लग रहा था हाँ। कि पन्ना का हैबिटेट्स नॉर्मल होगा, हम्म। लेकिन यहाँ आने के बाद एक अलग ही फॉरेस्ट है। मैंने ऐसा फॉरेस्ट मैंने पहले नहीं देखा, इतनी बड़ी रिवर, उसके बाद में ऐसा नेचर, इतने हिली एरियाज, उसके बाद में टाइगर का जो साइटिंग है वो काफ़ी बढ़िया हुआ है। नहीं, अभी तक के जितने भी फॉरेस्ट मैंने घूमे हैं उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस टाइगर के मुझे इस फॉरेस्ट में लगे। और सर आपका एक्सपीरियंस, आप तो आते रहते हो, आप एक्सपर्ट हो, फेस भी दिखा दो। नहीं, फेस नहीं दिखाओगे? एक्सपर्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऑब्वियसली हाँ, मतलब मुझे पसंद है टाइगर सफारी करना। तो पन्ना में ये सेकंड टाइम है। आई ऑलवेज वांटेड टू कम बैक हियर, सो थैंक्स टू यू ऑब्वियसली। तो एक चांस अब दे दिए, और डेफिनेटली इस टाइम का साइटिंग, कल का जो साइटिंग था एकदम बढ़िया साइटिंग था। मतलब बहुत दिन इस टाइप का साइटिंग नहीं देखा। मेल टाइगर एकदम 10 फीट के अंदर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइटिंग। एंड ऑब्वियसली वांटेड टू कम बैक, एंड ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड got to learn many things from you, so thanks for that as well. Welcome. And I got to see actually like how you plan and how you actually execute those plans. So hard work that you put through. So really. तो अब सीक्रेट आउट हो गया, अब आप लोग भी वीडियो बना लोगे अब खुद से, है ना? सबका अपना अपना चैनल होगा अब। Good idea. अभी सोचूंगा मैं। तो पिछली 2 सफारी हम सबके लिए बहुत अच्छी हुई, जिसमें टाइगर्स देखने के साथ पन्ना के सुंदर जंगल को घूमने का अवसर भी मिला। अब मेरी पन्ना के इस ट्रिप में अंतिम 2 सफारी बची है और देखना है हमें P141 और उसके बच्चे देखने को मिलते हैं या नहीं। अगर आपको भी ये पन्ना के जंगल की सफारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करते रहिए।